तुकाराम है, पुजारी शीतला मंदिर से आवा। नंग रावण जो है, 10 सिर का रावण जो है, रामचंद्र जी ने मारा उसको लंका में जाकर के। उसके बाद एक रावण और बचा था, वो मही रावण है, मतलब महाबली था ये। और इसके एक तीर लगने से कई राक्षस तैयार होते थे, एक एक बूंद जमीन में गिरने से धरती पड़ गया तो एक एक राक्षस तैयार हो जाता था। उस रावण को राम के साथ युद्ध हुआ, राम उसको हताश होकर के वापस आ गए, मार नहीं सके। तो माता जी से अनुरोध किया है, वो दुर्गा शक्ति काली रूप धारण करके अपना खड़ग से लेकर के उस रावण को काटा है, और इस प्रकार उसका बलि हुआ है उस रावण का। और वो 10वें दिन होता है, ये जो है एकादशी दिन होता है। एक एक्स्ट्रा रावण है समझो ये, और विश्व में तबाह मचा दिया था। उसके बाद भगवान राम उसको प्रणाम करते हैं माता जी को, और ये रावण का वध करने के लिए हमारे सियावा क्षेत्र के इलाका के देवी देवता उस रावण मन में जाते हैं वध करने के लिए। बहुत प्राचीन मान्यता है, भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करके जब वो अयोध्या लौटते हैं, वो 10 रावण का वध करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तो वहीं पर सीता माता जानकी जी कहती हैं कि अभी तो रावण एक जिंदा है, उस रावण का तो आप वध ही नहीं कर पाए हैं प्रभु जी। तो बोलते कौन सा रावण है? तो बोले सहस्त्रबाहु रावण है। तो भगवान अपनी सारी सेना के साथ उस रावण को वध करने के लिए जाते हैं। तो एक ही फूंक में उस सहस्त्रबाहु रावण के एक ही फूंक से हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, पूरी सारी सेना बेहोश हो जाती है और तड़पने लगते हैं। तो उस तड़प को देख करके माता जानकी जी फिर वो कालिका खड़ग लेकर के उस रावण को मारने के लिए जाती है, मारती हैं। तो वो भी नहीं मर पाता, क्योंकि उनको वरदान था कि जब तक तू वो नहीं होगा, कहना चाहिए अमर्यादित, तब तक कि तू नहीं मारा जा सकता। जब वो माता जानकी जी के सौंदर्य रूप को देख करके वो मोहित होकर के ना अपने वस्त्र को खोल के जब माता जानकी की तरफ जाता है, तब माता जानकी जी उनका खड़ग से वध करके खप्पर से उनको पी जाते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे, और वो वध माता जी खड़ग से हुआ है, इसीलिए हम अपन लोग ना एकादशी के दिन सहस्त्रबाहु रावण के यहाँ पे वध होता है। और यहाँ पे एक मान्यता है कि माता जी का वो है ना, पूरी वध के पहले पूरे गढ़ का भ्रमण करती हैं। यहाँ से सीधा भीतर रास बस्ती से होकर सारी देवी देवताओं को लेते हुए वो मोकला मांझी खाना फिर माता दंतेश्वरी के भाटा में जाकर चांदमारी होता है। चांदमारी के बाद तुरंत लौटने के बाद यहाँ से माता जी के खड़ग को लेकर के पुजारी जाता है और वहाँ पे रावण के वध करता है।